मैं जो आज की स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा वाले इंटरेस्टिंग है। अगर भरोसा ना हो तो वीडियो को एंड तक देख लेना देख करके। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जियांग जिसका कि हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा था। तभी उसे होश आता है वो खुद की शादी वाले दिन थी। यहाँ पर उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती थी। उसे समझ में नहीं आता है हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद उसे ये एनोनिमस सी वॉइस किसकी सुनाई देती है। क्या वो उस लड़की की है जिसका कि दिल उसमें ट्रांसप्लांट किया गया है। अभी वो ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहां पर उसके फादर आते हैं और गुस्सा करते हुए कहते हैं चलो तुम्हारी शादी है। जियांग की शादी मजबूरी में यहाँ पर कराई जा रही थी। पैसे के लिए उसके फादर यहाँ पर जियांग को लेकर के आए हुए थे और एक कृपल बंदा जिसका कि नाम ली था उसे वो उससे शादी कराने के लिए लेकर के आए हुए थे। अब यहाँ पर जियांग ने पहले से ही सब कुछ प्लान करके रखा हुआ था। उसकी फ्रेंड के साथ मिल करके वो यहाँ पर एक बंदा को यहाँ पर बुलाई हुई थी जो कि उसे शादी से भगा करके लेकर के जाओ। और तब एंट्री होता है यहाँ इस कहानी के हीरो जो इस कहानी का हीरो था वो बंदा नहीं था जिसे कि जियांग यहाँ पर एक्सपेक्ट करती है और वो शादी तोड़ करके उसके साथ फरार हो जाती है। बाहर जाने के बाद जब वो उसे शादी से भगाने के लिए पेमेंट कर रही थी तो हम फ्लैशबैक में कहानी देखते हैं कि एक्चुअल में जो की एक्स गर्लफ्रेंड ई जो कि 3 महीने पहले एक्सीडेंट में मारी गई है उसका हार्ट यहाँ पर जियांग में ट्रांसप्लांट किया गया था और वही जियांग से वो मिलने के लिए आया था। यहाँ पर जब जियांग अपनी फैमिली मैटर से बचने के लिए जो को शादी का ऑफर करती है तो वह तुरंत ही हाँ कह देता है। इस बहाने से ई का दिल जो कि जियांग की बॉडी में है वो उसके साथ रह सकता था। जियांग को उन सब चीज़ों की खबर ही नहीं थी और ना ही उसे जो कि असली आइडेंटिटी के बारे में पता था। वो तो सोच रही थी कि वो एक नॉर्मल बंदा है जिसको कि उसके फ्रेंड ने हायर किया था। अब यहाँ पर वो जियांग से शादी के लिए हाँ कह देता है। दोनों तुरंत ही यहाँ पर शादी का सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जो जियांग को यहाँ पर वो हार्ट ट्रांसप्लांट वाला बात और ना ही अपनी असली आइडेंटिटी दोनों में से कुछ भी नहीं बताता। वो से कहते हैं कि अब हमारी शादी हो गई है तो हम एक घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मेरा एक बंगलो है वहीं शिफ्ट होते हैं। एक्चुअल में वहाँ पर पहले जो और ई रहा करते थे तो वो जियांग के साथ वही मोमेंट वापस से जीना चाहता था। जियांग इन चीज़ों से बेखबर उसे जाने के लिए हाँ कह देती है। तभी वहाँ पर उसके फादर का कॉल आता है और वो उसकी मॉम के रिलेक्स को उसे वापस लौटाने का धमकी दे करके घर आने के लिए बोलते हैं। अब वो जो को इस मामले में इन्वॉल्व नहीं कर सकती थी क्योंकि उसे जो काफ़ी गरीब लग रहा होता है। वो सोचती है ये बेचारा इस टाइप का काम कर रहा है और अगर मैं इसे अपने फैमिली के मैटर में इन्वॉल्व करूंगी तो इसकी नौकरी वोकरी भी चली जाएगी। इसलिए वो जो को कहती है मैं फ़िलहाल जा रही हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं वहाँ से फ्री होती हूँ तो मैं तुम्हें कॉल करूँगी तो मुझे रिसीव करने के लिए आ जाना। जो इस चीज़ के लिए रेडी हो जाता है जियांग वहाँ से निकलती है। जो को रिसीव करने के लिए उसका सेक्रेटरी आता है। जब उसके सेक्रेटरी को ये बात पता चलता है कि जॉन ने जियांग से शादी कर ली है तो उससे कहता है आपको नहीं लगता कि जियांग के साथ थोड़ा गलत हो रहा है। एटलीस्ट उसे ये सच जानने का हक है कि आप उससे शादी क्यों कर रहे हो और आपकी आइडेंटिटी क्या है। जो कहता है वो उसे ये बात बता देगा बट फिलहाल मैं जानना चाहता हूँ कि वो है कहाँ क्योंकि उससे जियांग की फिक्र हो रही थी कि कहीं वो मुसीबत में ना पड़ जाए। उसके बॉडी में ई का जो दिल है तो वो पता करने के बाद उसके घर की तरफ निकल जाता है। दूसरी साइड हम लोग जियांग को देखते हैं। वो जैसे ही अपने घर पर पहुंचती है ना उसके फैमिली मेंबर्स यहाँ पर उसे बुली करने लगते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की, हमने तुम्हें इतने साल से पाला पोसा है सिर्फ यही दिन दिखाने के लिए। जियांग कहती है तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी मॉम के जिंदा रहते ही तुमने मिस्ट्रेस पाल लिया था और आते हो मुझसे बात करने के लिए। आज मेरे मॉम के रिलेक्स मुझे लौटा दो और मैं अपने सारे रिश्ते नाते तुमसे तोड़ करके यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन जियांग के डैड ऐसा करने नहीं वाले थे। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें मेरे कहने पर ली से शादी करनी ही पड़ेगी। जियांग कहती है अगर तुम्हें वो इतना ज्यादा पसंद है तो तुम अपनी दूसरी बेटी गाँव की शादी क्यों नहीं उससे करा देते हो, तुम्हें उतना ही कंपनसेशन मिल जाएगा। लेकिन वो कृपल इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी थोड़ी कराने वाले थे। यहाँ पर जियांग कहती है अफसोस कि मैं शादी कर चुकी हूँ। उसके फादर को इस बात का भरोसा नहीं हो रहा था। वो जो को फेस वाइज नहीं पहचानते थे इसलिए वो फोटो देख करके भी नहीं पहचान पाते हैं। इस बात से उसके डैड को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देते हैं जियांग को कमरे में बंद कर देने के लिए जब तक कि वो उस बंदे से डिवोर्स ना ले ले और ली से शादी ना कर ले।
लेकिन तभी वहाँ पर जो पहुँचता है सिंगल हैंडेडली वो सारे बॉडीगार्ड्स को सबक सिखाता है। जियांग को वहाँ से लेके जा रहा था, उसके फादर बीच में आने का कोशिश करते हैं तो वो उन्हें भी थोपिया देता है। जियांग को फिक्र था कि कहीं इस वजह से जो को प्रॉब्लम ना हो जाए, इसी वजह से वो इसे मैटर में नहीं पढ़ने के लिए बोलती है। लेकिन जियांग के डैड को यहाँ पर जो धमकी देता है, तुम मुझे कम मत समझना, अगर मैं तुम्हारे पीछे पड़ गया ना तो तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट ही समझो। उसके फादर को लग रहा था कि ये तो फेंकू चंद है, बस यूं ही फेंक रहा है। एक थप्पड़ में तो उसका दिमाग होश में आ जाता है। फिर वो जियांग को वहां से लेकर के जाता है। अब उसके डैड सोच रहे थे ये बंदा का शकल देखा देखा सा लग रहा है, हॉस्पिटल में उसने मिस्टर जो को देखा था, क्या कहीं वो वही बंदा तो नहीं है? बट ऐसा कंफ्यूजन कैसे हो सकता है? जैसे ही वो कार में यहाँ पर जियांग को लेकर के जाते हैं, उसके हार्ट में थोड़ा सा पेन होने लगता है। अब जो को लगता है कहीं जियांग की तबीयत तो नहीं खराब हो रही, उसका हार्ट पे तो असर नहीं पड़ रहा, अभी अभी तो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। उसे हॉस्पिटल चलने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग कहती है कि नहीं वो ठीक है, बस थोड़ी से हार्ट में एक्टिंग फील हो रही है, तो मैं इतना भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो जो को कहती है चलो घर चलते हैं। तो फिर वो कार ड्राइव करके उसे अपने वही पुराने अपार्टमेंट पर लेकर के जाता है। घर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था। जियांग को लगने लगता है कि कहीं ये बहुत ज़्यादा रिस्क तो नहीं है, तो जो उसे झूठ बोल देता है कि ये घर एक्चुअल में उसके फ्रेंड का है, मैंने उसकी जान बचाई थी तो उसने मुझे ये घर दिया है। अब वो सोचने लगती है कि चलो अच्छी बात है। तभी वहाँ पे जियांग की बेस्टी का उसे कॉल आता है। वो उसे कह रही है यार मैंने जो भेजा था वो तो काफ़ी अजीब बंदा था, तुम यहाँ पर किससे शादी करके बैठी हो? लेकिन तभी यहाँ पर जो फ्रेशन अप होकर के आता है तो इतना बवाल दिख रहा था कि जियांग उसे देखते ही रह जाती है। वो अपने फ्रेंड का कॉल कट कर देती है ताड़ने के चक्कर में। जब वो खुद फ्रेशन अप होने के लिए जा रही थी तो ऐसे गिरने लगती है। दोनों के बीच यहाँ रोमांटिक मोमेंट क्रिएट होता है, लेकिन जो तो सिर्फ यहाँ पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ई को मिस करने में लगा हुआ था। दूसरे दिन यहाँ पर जियांग डॉक्टर को चेक कराने के लिए जाती है। डॉक्टर से बताते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट अच्छे से तुम्हारी बॉडी में सूट कर गया है। वो यहाँ पर जो भी डोनर था उसके बारे में जानना चाहते थे। तो डॉक्टर बताते हैं कि वो गर्ल एक्चुअल में एक ऑर्फन थी, उसके फियोंसे ने ये डिसीजन लिया था, लेकिन उसका फियोंसे तुमसे मिलना नहीं चाहता है और हॉस्पिटल के रूल के हिसाब से हम तुम्हें ये बात बता नहीं सकते हैं। तो फिर जियांग कुछ कर नहीं सकती थी, एक्चुअली उस बंदे को मिलकर थैंक्स बोलना चाहती थी, जिस वजह से वो जिंदा है। डॉक्टर को यहाँ पर कॉल आता है, वो वहाँ से निकल जाता है। जियांग भी निकल ही रही थी कि अचानक से वो एक फाइल से टकराती है और उसमें उसी के बारे में इंफॉर्मेशन था, घंटा कॉन्फिडेंशियल, और वो यहाँ पर उस बंदे का नाम पढ़ लेती है। लेकिन वो बंदे का नाम जो नहीं था, वहाँ पर कुछ और लिखा हुआ था। जो को कोई और नाम था और उस नाम से उसने उस पेपर्स पर साइन किया था। जब वो बाहर निकलती है तो रिसर्च करने में पता चल रहता है कि ये ज्वेलरी की जो कंपनी है वो एक्चुअल में उसी बंदे की है जिसकी की उसने वो हार्ट डोनेट किया है। जियांग सोचती है कि अगर वो इस कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ले तो इस बंदे से मिलने का मौका मिलेगा और फिर वो उसे थैंक्स बोल सकती है। इसी वजह से वो कॉल करके पता करती है कि अभी कोई पोस्ट वहाँ खाली है या नहीं डिज़ाइनर की। ऐसे पता चलता है अभी कंपनी में इंटरव्यू चल रहा है, तो वो खुद इंटरव्यू देने के लिए चली जाती है। यहाँ पर उसे जो का कॉल आता है तो उसे बताती है कि वो इंटरव्यू देने के लिए आई हुई है। उसके हार्ट की कंडीशन के बारे में उसने पूछने के लिए कॉल किया था। तो उसे कहती है हाँ हार्ट की कंडीशन ठीक है, उसे फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो कह के फ़ोन रख देती है। वहाँ पर जियांग की दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। बातों बातों में उसे पता चलता है कि इस कंपनी के बॉस की गर्लफ्रेंड के एक्शन में 3 महीने पहले एक्सीडेंट में मौत हो गई है और उसने उसके हार्ट को डोनेट कर दिया था। उसी के नाम पर उसने ये कंपनी का नाम रखा हुआ है और यहाँ पर वो डिज़ाइनर हायर कर रहा है ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लास्ट ज्वेलरी डिज़ाइन करवा सके। अब ये बातें सुन करके जियांग सोचने लगती है कि वो बंदा कितना ज़्यादा जनरस है अपनी फियांसे के लिए, कितना ज़्यादा प्यार करता होगा जो कि इसके लिए इतना कुछ कर रहा है। अब तो उसे उससे मिलना ही पड़ेगा, इतना बड़ा वाला थैंक्स जो बोल रहे हैं, उसी की वजह से तो वो आज इस दुनिया में है। फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पर्सनली इंटरव्यू लेने के लिए आने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर उसे कुछ अर्जेंट कॉल आ जाता है और वो चले जाता है उस अर्जेंट कॉल को करने के लिए। अब यहाँ पर उसका सेक्रेटरी जब देखता है कि यहाँ पर इंटरव्यू के लिए जियांग भी आई हुई है तो वो शॉक्ड ही हो जाता है, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। सबको ऑर्डर दिया जाता है कि ट्यूलिप का थीम लेकर के ज्वेलरी डिज़ाइन करने के लिए। जियांग यहाँ पर काफ़ी अच्छे ज्वेलरी डिज़ाइन करती है और जब वो अपना पेपर सबमिट करने के लिए जाती है और उसका सेक्रेटरी सोचता है कि अब वो क्या करे, बॉस को तो ये बात बताना पड़ेगा। वो बॉस को जाता है ये बात बताने के लिए, तो वो उस ट्यूलिप का डिज़ाइन देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाता है। उसके और उसकी फियांसे ई ने कुछ अलग ही डिज़ाइन किया था। इस कहानी में इतने सारे ट्विस्ट हैं और एंडिंग ना काफ़ी ज़्यादा ही धमाकेदार है। मैंने तो कभी इमेजिन नहीं किया था कि ऐसा भी एक्चुअल में होने वाला है। सच कह रही हूँ, भरोसा नहीं हो तो लास्ट पार्ट में ज़रूर आना।
तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो को पता चलता है कि ये डिज़ाइन जियांग का है। वो सोचता है ई का हार्ट जियांग के बॉडी में है, इसी वजह से वो उसी की तरह थिंक कर रही है, उसी की तरह डिज़ाइन बनाया है, तो बस जियांग को यहाँ पर काम पर रख लेती है। उसका सेक्रेटरी समझ जाता है उसके लिए मेहनत तो बढ़ने वाली है। जियांग को यहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है कि उसे इस कंपनी में जॉब मिल गई है। जियांग ये सुनते ही काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, घर के लिए लौट रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसके फादर उसे किडनैप कर लेते हैं। वो उसकी शादी एक दूसरे बिजनेसमैन के साथ कराना चाहते थे। कुछ सालों पहले इन लोगों ने उस बंदी से उधार लिया था, उधार नहीं चुकाने की वजह से वो लोग यहाँ पर जियांग की शादी उससे कराना चाहते हैं। जियांग यहाँ पर ऐसा करने से साफ मना कर देती है, तो वो लोग उसे काफ़ी ज़्यादा वाला बुली करने लगते हैं। लेकिन उसी समय वहाँ पर जो वापस से जियांग का हेल्प करने के लिए आ जाता है। अब वो बंदा भाई फेस यहाँ पर जो को पहचानता था, तो भला वो जो उसे पंगा कैसे ले सकता था। वो उसे पूरा माफ़ी मांगने लगता है। जियांग को समझ नहीं आता है कि आखिरकार वो इस बंदे को कैसे जानता है। जो यहाँ पर कहता है तुम्हें पता है मैं किस कंपनी का सीईओ हूँ, और वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो यहाँ पर जियांग के फादर को ही उल्टा सीधा बोलने लगता है कि तुमने इतने बड़े पंगे इंसान से कैसे पंगा ले लिया, तुम्हारी कंपनी कभी भी डूब जाएगी। उन्हें लगने लगता है एक्चुअल में जो सच में इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ है, तो उसे दूर रहने में ही भलाई है। फिर वो वहाँ पर जियांग को सेव करके वहाँ से बाहर लेकर के जाता है। बाहर जाने के बाद जियांग जब पूछ रही थी कि आखिरकार सब क्यों से डर रहे थे, क्या वही मिस्टर उसके बॉस है जो कि वो सुन बोल करके है। जो कहता पागल लड़के, मैंने किसी को कॉल नहीं किया, मैं तो बस उसने डरा रहा था, मैं तो उन्हें झूठ बोल रहा था, मैं कोई सीईओ वगैरह नहीं हूँ। जियांग सोचती है वही तो, मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता कैसे नहीं चला। जो यहाँ पर ये बात उसे छुपाने के लिए अपनी आइडेंटिटी बोल देता है। जियांग के मुंह में इन बातों को सुन लेती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि जो ने सबसे झूठ बोला है वो कोई नॉर्मल सा ही बंदा है। अब तो उस बंदे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले सीन में वो लोग घर पहुंचते हैं। जियांग फ्रेशन अप होने के लिए चली जाती है। जब वो अपने काम में लग जाता है, काफी देर तक जियांग यहाँ बाहर नहीं आती है। उसे फिक्र होने लगता है क्या हो गया, इतनी देर से वॉशरूम है। वो यहाँ पर जियांग को देखने के लिए वॉशरूम के बाहर जाता है। काफी आवाज लगाने में भी जियांग नहीं बोल रही थी। उसे डर लगता है कि उसे कुछ हो तो नहीं गया, तो वो जल्दी से वॉशरूम ओपन करके अंदर जाता है देखने। लेकिन जियांग को उसे लगता है जैसे हार्ट अटैक आ रहा है। वो देख करके काफी परेशान हो जाता है। जियांग कहती है इसमें इतना फिक्र करने वाला कौन सा बात है, मैं तो बस ये वॉश बेसिन ब्लॉक्ड हो गया था, उसे क्लियर करने का कोशिश कर रही थी। अब जो इस तरीके से जियांग के साथ इतना क्लोज था, उसे खुद में गिल्ट होने लगता है कि वो केवल ई से प्यार करता है, वो जियांग से कैसे प्यार कर सकता है। यही सोच के साथ ड्रामा का पार्ट 1 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो पार्ट 2 में ज़रूर आना, और हाँ, इस ड्रामा के लास्ट पार्ट में तो ज़रूर ही आना, एक बड़ा वाला धमाका वहाँ पर होने वाला है। मिलते हैं हम लोग इस नई कहानी के सेकेंड एपिसोड में। कीप वॉचिंग।